हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 28वां सेशन करने जा रहे हैं और ये आपका एक्सरसाइज 3.4 है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 का 3 पार्ट बना दिए हैं, तो उन तीनों पार्टों में आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपका प्रतिस्थापन विधि था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें कि आपको विलोपन विधि पढ़ना है। ठीक है, तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एक ग्राफीय विधि, दूसरा पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा पढ़ना है विलोपन विधि और चौथा पढ़ना है वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इसमें 4 विधि है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधि है टोटल। ठीक है, तो इसमें से कि ये तीसरा विधि है। ठीक है, और 2 विधि आपको ऑलरेडी हो चुका है, ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि। अगर उन दोनों का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बाकी प्ले लिस्ट बना हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, आप जाकर के चेक कीजिए तो वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अभी जाकर के आप ज्वाइन करें उसको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पढ़ना है हमको विलोपन विधि। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में आपको प्रतिस्थापन विधि करा दिए थे। तो विलोपन विधि पहले आप समझिए कि विलोपन विधि होता क्या है पहले। ठीक है, तो विलोपन विधि समझने के लिए ये आपका पहले नंबर का पहला सवाल है। ठीक है, ये पहले नंबर का पहला सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि कहने का मतलब है कि विलुप्त करना। विलोपन देखिए नाम से ही पता चला कि विलुप्त करना मतलब एक चर को उड़ा देना है हमको। ठीक है, मतलब एक चर अगर 2 घात समीकरण में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर 2 चर होगा तो एक समीकरण को हमको उड़ा देना है, मतलब विलुप्त कर देना है। समझ गए ना, उसको विलुप्त कर देना है वहाँ से। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए हम एक समीकरण लिखते हैं x + y = 5, ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम लिख रहे हैं x - y = 4। ठीक है, तो ये 2 समीकरण लिखे हम। तो हम आपको बोले थे कि एक चर को विलुप्त कर देना है, मतलब गायब कर देना है, पूरा काट देना है। ठीक है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विलुप्त करना, विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें देखिए, और विलुप्त करने के लिए, विलोपन विधि को बनाने के लिए, एक चर को ख़त्म करने के लिए हम जो है इसमें जोड़ या घटाव का प्रयोग करेंगे। मतलब 2 समीकरण को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, या तो 2 समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर जोड़ने घटाने से नहीं होगा तो पहले उस समीकरण में किसी चीज़ से गुना करेंगे। अगर गुना करके दोनों समीकरण को सेम करेंगे और तब उसके बाद करेंगे। तो देखिए कैसे हम बता रहे हैं। एक सवाल ये रहा, उसके बाद एक एग्जाम्पल और देंगे आपको, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 2 समीकरण है, पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। ठीक है, तो हम आपको बोले हैं कि 2 समीकरण में से एक समीकरण को, मतलब दोनों चर में से एक चर को गायब करना है, मतलब काट देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 + समीकरण 2 से, और हम आपको बोले हैं कि समीकरण में चर को गायब करने के लिए या तो हम प्लस का सहारा लेंगे या हम माइनस का सहारा लेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो उसके बाद गुना करेंगे और तब प्लस या माइनस करेंगे तो हो जाएगा। वो गुना कैसे करेंगे वो अगले एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ते हैं, x + y = 5 ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है x - y = 4। ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी जोड़ का लगाइए, यहाँ पर भी जोड़ का लगाइए, लेकिन यहाँ पर जोड़ होगा नहीं, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस को अगर गुना करते हैं तो माइनस ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस में चिन्ह सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया अगर जोड़ने पर, तो आप समझिए यहाँ पर अगर प्लस हम लगा भी देते हैं यहाँ पर, तो देखिए माइनस और गुने प्लस तो माइनस ही होगा, तो फिर भी यहाँ पर माइनस ही देना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस ही देना पड़ेगा। तो ये देने से कोई फायदा नहीं, अगर देना चाहते तो आप तो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण को हम जोड़े हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण को जोड़े हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा, x जोड़ x 2x। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस में है y और माइनस में है y यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा।
तो ये आपका तो ख़त्म हो गया। तो यही विलोपन विधि का मेन रूल है कि एक चर को आपको ख़त्म कर देना। तो देखिए एक चर y इसका ख़त्म हो गया तो x का मान हमको आ जाएगा इससे। ये देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर आपका हो गया 9 बट्टे में 2। ये तो आप जानते हैं कि ये गुना में है 2 तो यहाँ भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया हमको 9 बट्टे 2। तो इस x के मान को आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर सेम आएगा। तो किसी भी समीकरण में आप x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 है आपका x + y बराबर 5, ठीक है। तो x के जगह पर रखेंगे 9 बट्टे 2 प्लस y के जगह पर कितना है, y के जगह पर सिर्फ y है तो y रहने दीजिए बराबर 5, ठीक है ना। ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 2y बराबर 10। इसका एलसीएम लिए तो 2 एलसीएम हुआ इसका 9, इस 2 से गुना किए हुआ है में तो 2 है, इस 2 से गुना कर दिए इस 5 में। एक स्टेप हम नहीं लिखे हैं, इसका अगला स्टेप देखिए ये होगा 9 बट्टे 2 जोड़ y बट्टे 1 बराबर 5। कोई दिक्कत। इसको फिर अगले स्टेप में हम लिखेंगे 9, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा तो 2 से भाग देंगे 2 में तो एक बार में 1 गुने 9, 9 प्लस का निशान है प्लस लगाइए यहाँ पर। इस 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में, 2 गुने y तो 2 है। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 है बराबर ये हो गया 5। अगर इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 या प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 5 गुने 2। हम आपको बोले हैं कि ये इसको कोनी गुना कीजिएगा तो ये 5 गुने 2, तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं 9 + 2y बराबर 10, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं आता तो आप इसको करके तब लिखिए। वैसे तो आपको अभी तक डायरेक्ट करना आ गया होगा क्योंकि हम बहुत दिन से ये काम कर रहे हैं। नहीं हुआ होगा तो आप कर सकते हैं, धीरे धीरे आप कीजिए मेरे साथ, आपको भी आ जाएगा डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया, इस 9 को इस साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 1। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, तो इसीलिए y बराबर आपका हो गया 1 बट्टे 2। तो देखिए दोनों का मान आ गया, x का मान आ गया 5, नहीं x का मान आ गया 9 बट्टे 2 और y का मान आ गया 1 बट्टे 2। तो इसमें मान रख के देखिए तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। हम आपको बोले हैं चेक करने का नियम। तो x का मान रखेंगे 9 बट्टे 2 जोड़ y का 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 बराबर में 5 है ना, 5 आना चाहिए बराबर में। तो देखिए करते हैं इसको, तो 9 1 10 बट्टे 2, इसको काटेंगे तो ये 5 आ गया, ये भी 5 है तो बराबर में 5 है ना, दोनों के बराबर में। ये देखिए इसको किए हैं तो देखिए अगर इसके बराबर में 5 है ये वाला, तो अगर इसको काटेंगे 10 को 2 से तो ये भी तो होगा 5 बराबर 5। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ना। तो यही है विलोपन विधि। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वैसे आपको एग्जाम्पल दिए थे और एक और एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम गुना वाला क्या बात बोल रहे हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसको नहीं भी नोट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ पर मान के चलिए है x + 5y बराबर आपका है 5, ठीक है। दूसरा समीकरण आप मान के चलिए यहाँ पर है 3x + y बराबर 3, ठीक है। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो हम आपको बोले हैं कि एक चर को इसमें विलुप्त कर देना है, मतलब उड़ा देना है, काट देना है। और काटने के लिए क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो पहले ये तो देखिए कि समीकरण में चर के गुणांक में क्या है, चर के गुणांक में अगर सेम रहेगा तभी तो कटेगा। जैसे यहाँ देखिए x है, चर के गुणांक में 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को काटिएगा तो पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। यहाँ पर है 5y, यहाँ पर है y, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को काटना है हमको, ये दिमाग लगाना है कि इन दोनों में से किसी एक को काट देना है, ठीक है। तो ये देखिए x है यहाँ पर 3x है। चाहे तो आप पहले समीकरण में 3 से गुना कर दीजिए, और एक चीज़ आप जान लीजिए कि समीकरण में किसी चीज़ से गुना करेंगे लेफ्ट और राइट साइड तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम गुना कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए, कोई दिक्कत
तो इसमें देखिए अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15y बराबर 15, ठीक है। तो ये x तब कट जाएगा समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो ये x कट जाएगा, क्योंकि 3x बराबर हो जाएगा। अगर वैसा नहीं करते हैं आप तो y को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 5y है, यहाँ पर सिंगल y है, तो दूसरे समीकरण में तब हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 5y हो जाएगा, तब ये 5y और 5y कट जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो x को ख़त्म कीजिए या y को ख़त्म कीजिए। तो हम करते हैं x को ख़त्म, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने x को ख़त्म कर रहे हैं तो 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये भी 3x है तब ख़त्म हो जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 3 माइनस, कभी माइनस करेंगे कभी प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों प्लस कर देंगे तो 3 3 6x हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो ये तो 3x प्लस का रहेगा, ये माइनस का 3x, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि प्लस करना है या माइनस करना है, ठीक है। तो समीकरण 1 गुने 3 अब माइनस समीकरण 2 में तो किसी चीज़ से गुना नहीं किए हैं, तो समीकरण 2, ठीक है। अगर समीकरण 2 में भी किसी चीज़ से गुना करना पड़ता तब कोई एक चर कटता, तो समीकरण 2 को भी गुना हमको करना पड़ता और जिस चीज़ से गुना करना पड़ता वो यहाँ पर लिखना पड़ता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करना है कितना से, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 गुने x, तो 3x प्लस 5 गुने 3 तो 15y बराबर 5 गुने 3 तो 15। ये लिख दिए पहले वाले समीकरण को, यहाँ पर 3 से गुना किए तो डायरेक्ट हम लिख दिए समीकरण 1 गुने 3। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने के साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद समीकरण 2 कितना है वो नीचे में लिख दीजिए, तो 3x प्लस का y बराबर 3 है। अब देखिए हमको x को कैंसिल करना है, तो दोनों देखिए x का गुणांक सेम है, x का गुणांक सेम है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। समीकरण 2 या माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किए हैं, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा दीजिए सभी जगह, ठीक है। अब देखिए प्लस का 3x और माइनस का 3x ये दोनों कट जाएगा, यही हो गया विलोपन, मतलब 1 को ख़त्म कर दिए, ठीक है। ये हो जाएगा 15y में से अगर 1y को घटा लेंगे तो प्लस का 14y बचेगा, तो ये हो जाएगा 14y बराबर 15 में से अगर 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 12, ठीक है। तो y बराबर आपका हो गया 12/14। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 6/7। y का मान आया 6/7। तो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस 5 और y यहाँ पर है 5y, तो y के जगह पर 6/7 हम रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/7 ये गुना में बराबर 5। इसका कैलकुलेशन कीजिए आप, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 गुने 6 30/7 बराबर 5, ठीक है ना। अगला स्टेप करते हैं हम यहाँ पे आगे में, तो आगे में भी आप कर सकते हैं, नहीं आपके पास जगह है तो आप नीचे में कीजिएगा तो अच्छा रहता है देखने में, बाकी कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7x, ये तो आप अब समझते होंगे, 7x प्लस 30 बराबर 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 35 में से अगर 30 को घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, तो x बराबर आपका हो गया 5/7। तो x का और y का मान रख के देखिए तो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x का मान रखेंगे 5/7। ये सिर्फ चेक करने का मेथड है, चेक करके देखते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं, बस, और कोई ये बात नहीं है, ठीक है। ये आंसर चेक करने का एक मेथड है कि इसमें अगर x और y का मान रखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x और y का मान जितना आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा, तो आपका इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो x का मान है 5/7, तो यहाँ पर रखते हैं 5/7, यहाँ पर x के जगह पर 5/7 रखें, प्लस का निशान है प्लस लगाइए, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए, और y के जगह पर कितना है वो गुना हो जाएगा, तो y के जगह पर है 6/7, तो ये आपका हो गया 6/7 बराबर में आपका है 5। तो इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद, इतना को कैलकुलेशन करने के बाद अगर ये 5 आ गया तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए 5/7 को अभी रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए, तो 5 गुने 6 प्लस यहाँ पर है प्लस लगा दीजिए, 5 गुने 6 30/7 बराबर ये 5 है, 5 को रहने दीजिए,
तो ये आपका हो जाएगा 7 और 7 कैल्शियम 7, तो 30 जोड़ 5, ये देखिए 7 और 7 कैल्शियम 7, तो ये हो जाएगा 5 जोड़ 30 बराबर 5। ये इस वाले 5 का है, तो ये वाला 5 हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 30 जोड़ 5 तो 35 बट्टे 7 बराबर ये 5 है पहले वाला। अब देखिए 7 पंचा 35, तो ये 5 बार में कट जाता है ना, तो 5 बराबर 5, इसका मतलब समीकरण हमारा सही है। तो वही बोल रहे थे कि इस साइड अगर क्रिया कीजिएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन कीजिएगा, तो ये जितना है उतना ये आएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका मतलब हमारा समीकरण सही है। तो बाकी इतना चीज़ आप समझ गए होंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। तो इसमें बस मेन ट्रिक 2 है कि एक आपको समीकरण को प्लस या माइनस करके एक चर को ख़त्म करना है। अब बाकी अगर प्लस और माइनस करके ख़त्म नहीं हो रहा तो आप चेक कीजिए कि इसमें से कितना से गुना करेंगे या कितना से गुना कर दे एक समीकरण में, या दोनों में गुना करना पड़ेगा तो हम दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। तब उसको प्लस माइनस करके ख़त्म कर देंगे एक चर को, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए, तो इसको आप नोट कीजिए। बाकी हम ये पहले नंबर का सवाल अब स्टार्ट करते हैं, और ये आपका एक्सरसाइज 3.4 है और सेशन नंबर आपका 28 है, ठीक है। बाकी अगर इससे पहले वाला क्लास आप नहीं देखें जो कि ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि वाला था, तो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं, जो कि प्ले लिस्ट बना हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और इससे पहले हम बहुपद का क्लास ले चुके हैं, बहुपद उसमें पूरा खत्म किया हुआ है, तो बहुपद को भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब बाकी आपका जो है ये अब चल रहा है विलोपन विधि, तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला सवाल हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज 3.4 का ये पहला सवाल है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद देखिए पहले नंबर वाले सवाल में आपका बोल रहा है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो पहले विलोपन विधि से कर लेते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, क्योंकि पहले का हेडिंग बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से आपको समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले प्रतिस्थापन से कर लीजिए, चाहे तो पहले विलोपन से कर लीजिए। तो चलिए पहले विलोपन से करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है ना। यहाँ पर हल लिख दीजिए आप, हल विलोपन विधि से, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए विलोपन विधि से, यहाँ पर हल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है x + y बराबर 5, पहला समीकरण ये हुआ। दूसरा समीकरण 2x - 3y बराबर 4। तो इसमें देखिए तो वैसे कोई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर पहले वाले में 2 से गुना कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा हमारा, या फिर 3 से गुना करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे x को कैंसिल कीजिए चाहे y को कैंसिल कीजिए। तो चलिए हम x को कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 से गुना करना है और उसके बाद माइनस करना है, तब ये कैंसिल होगा। क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है, अगर माइनस करेंगे तो ही एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तब एक कैंसिल होगा। अगर y को करते तो प्लस करते, क्योंकि देखिए एक y प्लस में है एक y माइनस में है। तो अगर इसमें अगर 3 से गुना करते तो 3y ये भी हो जाता, और ये 3y माइनस का है, ये प्लस का है। तब अगर प्लस करते तो ये कैंसिल हो जाता, क्योंकि प्लस में तो निशान चेंज होता नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। अगर प्लस यहाँ पर x को कैंसिल कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2, तो समीकरण 1 गुने 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तब ये हो जाएगा, तो माइनस समीकरण 2, ठीक है ना। तो इसमें 2 से गुना करके लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 नहीं 10 होगा, क्योंकि 2 से गुना कर रहे हैं ना, तो 10, 5 दूनी 10, ये x गुने 2 तो 2x, y गुने 2 तो 2y बराबर 5 गुने 2 तो 10। ये दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 4, ठीक है ना। इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ये देखिए माइनस पहले से है, अगर माइनस लगाते हैं तो ये प्लस होता है, जो कि हम आपको ये विभाजन एल्गोरिथम, अगर बहुपद का अगर हम भाग बता रहे थे तो उसमें भी हम आपको बताए थे कि अगर प्लस रहता है तो माइनस होता है। तो अगर उन सब को आप नहीं देखें तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो उन सब को भी आप देख सकते हैं। अब बाकी इसमें तो हम बता रहे हैं, देखिए माइनस गुने प्लस, यहाँ पर 2 के साथ में कुछ नहीं, तो 2 तो प्लस में है, तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस गुने माइनस तो प्लस।
यहाँ पर प्लस गुने माइनस, तो माइनस यहाँ पर हो गया। तो तीनों जगह यहाँ पर 2 जगह माइनस हुआ, 1 जगह प्लस हुआ। तो देखिए 2 प्लस का 2 माइनस का, तो 2 तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2y और ये प्लस का 3y, तो 3 2 5y बराबर आपका हो जाएगा 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6। तो ये आपका हो गया y बराबर हो गया 6/5। एक मान आ गया आपका 6/5 y का। तो अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यह है आपका x प्लस y बराबर 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। y के जगह पर 6/5 रखें यहाँ पर। तो इसका कैलकुलेशन अगर कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6 बराबर 25। हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं और हम आपको बताएं कि ये कैसे होता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 5 आएगा, जैसा भिन्न का जोड़ आप किए थे उसी टाइप से ये होता है। और ये 5 इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये गुना हो जाता है इसमें, और यहाँ पर जो रहेगा इसके बट्टे में तो वो गुना हो जाएगा इनमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5x प्लस 6 बराबर 25। तो ये आपका हो जाएगा 5x बराबर 21, ठीक है ना। 25 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 19 होगा। कितना होगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो गया x बराबर हो जाएगा आपका 19/5। तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो इसमें मान रख के देखते हैं कि ये संतुष्ट कर रहा है। देखिए 19/5 और 6/5, तो 19 6 25/5। तो 25 को अगर 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटता है, तो ये 5 बराबर 5 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब इसी में बोल रहा है कि 2 पार्ट में समय मतलब बनाना है इस सवाल को। एक तो विलोपन विधि से, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। तो ये आपका विलोपन विधि हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि इससे पहले भी हम बताए थे, ठीक है। तो अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका कितना है? x प्लस y बराबर 5। x प्लस y बराबर आपका है 5। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस का y, ठीक है ना। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। क्योंकि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किए हैं, तो हम आपको बोले हैं कि जिस समीकरण को आप प्रतिस्थापित कीजिएगा उस समीकरण में हम मान नहीं रख सकते हैं, उसके दूसरे वाले समीकरण में मान रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 आपका कितना है? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर आपका है 4, ठीक है ना। तो इसमें x का मान रख देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुने 2 तो 10 माइनस 2 गुने y तो 2y। ये आपका हो जाएगा माइनस 3y बराबर में 4। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2y माइनस में 3y माइनस में, तो 3 2 5y माइनस का। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4। ये 10 अगर इस साइड जाएगा बराबर के इस साइड, तो ये 10 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10। तो 4 में से अगर 10 को हटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 6। तो ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल। तो इसीलिए आपका हो गया y बराबर 6/5, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण 3 में रखते हैं। आपका मन है कि आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। सेम आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो हम समीकरण 3 में रखते हैं y का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में
y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 आपका है x माइनस एक्स बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस वाई के जगह पर 6/5 रखेंगे यहाँ पर 6/5। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आगे कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो इसके बट्टे में 1 है, एलसीएम आपका 5 आएगा। तो 5 आ गया एलसीएम, तो 1 से भगा देंगे 5 में तो 5 बार, अब 5 गुने 5 तो 25 और माइनस 6। ये आपका हो गया 25 माइनस 6, नीचे में बट्टे में है 5। तो अगर 25 में से 6 को हम घटाते हैं तो ये आपका हो जाता है 19/5, ठीक है ना। तो x का मान आपका आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो इसमें भी देखिए x का मान आया था 19/5 और y का मान आया था 6/5। तो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या विलोपन विधि से कीजिए, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन ये बोल रहा था कि दोनों विधि से कीजिए, एक तो प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, एक विलोपन विधि से कीजिए। चलिए, तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, पहले नंबर का पहला सवाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है, उसको बनाते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसको नोट कीजिएगा, कॉपी कलम में अपने से बनाइएगा मेरे साथ साथ, तो आपको पूरा समीकरण बनाने के लिए आ जाएगा और सवाल को पढ़ करके कैसे समीकरण बनाया जाता है वो भी आपको आ जाएगा। धीरे धीरे आपको सब आ जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे क्या होता है सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए दूसरा सवाल हम लिखते हैं। यहाँ पर हम मिटाते हैं पहले नंबर के सवाल को यहाँ पर, तब तक दूसरा समीकरण हम लिखते हैं दूसरे नंबर का, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा है 3x + 4y = 10। ये दूसरे नंबर का सवाल है। दूसरा है आपका 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। ये आपका समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर आपका है ये 2। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो इस साइड विलोपन विधि वाले को मिटाते हैं, प्रतिस्थापन विधि वाले को तब तक रहने देते हैं, तब तक इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों विधि से सॉल्व कीजिए। तो चलिए करते हैं। और इस चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल ज़रूर ही आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और 5 नंबर वाले सवाल में भी एक सवाल इसमें से आता ही है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 4y, यहाँ पर है 2y। तो देखिए अगर x को हम कैंसिल करना चाहेंगे, हम आपको बोले हैं कि एक को चर को ख़त्म करना है। तो अगर x को आप ख़त्म कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर 2x है, तो ये तो ख़त्म होगा नहीं। तो अगर 3 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अगर 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। तो दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें दिक्कत है कि दोनों में गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर y को हम कैंसिल करते हैं, y को, तो देखिए सिर्फ समीकरण दूसरे में अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4y, ये भी 4y है। तो ये आसान लगता है तो इसको कीजिए, जो काम आपको आसान लगता है वो कीजिए, भारी काम की तरफ आप मत जाइए, ठीक है। तो जो आपको सॉल्व करने में आसानी से होता है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुने 2, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को आप जैसा है वैसा लिखिए। तो समीकरण जितना है उतना लिख दीजिए, 3x + 4y = 10, ठीक है। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो इसको 2 से गुना करके तब लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2, तो 2 × 2 = 4x। तो ये आपका हो गया 4x, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। 2 × 2, तो 2 × 2 = 4y, ये आपका हो गया 4y बराबर 2 × 2, तो ये आपका हो गया 4, ठीक है। इसको प्लस करते हैं तो हम आपको बोलें कि प्लस का निशान आप मत लगाइए प्लस करने में। अगर माइनस करते हैं तब निशान चेंज होता है, प्लस में निशान चेंज ही नहीं होता ये वाला, तो प्लस लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए प्लस का 4y माइनस का 4y, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 3x और 4x इन दोनों को मिला करके आपका हो गया 7x बराबर
10 और 4 14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14। तो इसीलिए x बराबर आपका हो गया 14/7। तो इसको काटेंगे तो आपका आंसर आया 2, ठीक है ना। तो x का मान आया आपका 2। तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 3x + 4y = 10, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3x के जगह पर 2 है तो 3 या गुने 2 + 4y = 10, ठीक है। तो ये देखिए 3 गुने 2 तो 6 + 4y = 10। ये आपका हो जाएगा 4y = 10 में से अगर 6 को घटा देंगे इस साइड, 10 में से अगर 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया y = 4/4। इसको काटेंगे तो 1 आया। तो x का मान आया आपका 2 और y का मान आया 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया विलोपन विधि से। ये था आपका विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर में विलोपन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, ठीक है, इसी को। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में प्रतिस्थापन विधि, और यहाँ पर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं विलोपन विधि से। हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए विलोपन विधि से, ठीक है। आप लिख दीजिएगा ऊपर में, यहाँ पर बीच में जगह रहेगा तो आपको लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ऊपर में लिखा हुआ है विलोपन विधि तो वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, देखिए कैसे। तो प्रतिस्थापन विधि तो आपको पहले भी बताएं कि कैसे करना है। उसमें एक समीकरण को प्रतिस्थापित करना है, x या y का मान निकाल करके, उसके बाद दूसरे वाले समीकरण में रख करके फिर जो मान आएगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो समीकरण किसको प्रतिस्थापित कीजिएगा, 2 को या 1 को, तो किसी को भी कीजिए। समीकरण 1 से करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका है 3x + 4y = 10। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x = 10 - 4y। ये आपका हो गया x = 10 - 4y/3, ठीक है ना। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 3। इधर ये दूसरा पार्ट है सवाल का, मतलब एक विलोपन विधि से बोल रहा है, एक प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है। तो इस साइड आपका विलोपन विधि है, ये हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित किए हैं तो उसमें मान नहीं रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है 2x - 2y = 2। तो 2x - 2y बराबर आपका है 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, x के जगह पर ये पूरा मान रख दीजिए। तो ये पूरा मान है आपका 10 - 4y/3 में है 3। कोष्ट बंद कीजिए, ये -2 है तो -2y लिख दीजिए यहाँ पर साइड में, बराबर ये 2 है, रहने दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 या गुने 10 तो 20 माइनस 4 गुने 2 तो 8 y, 4 गुने 2 तो 8, और y के जगह पर y रखने दीजिए। तो 4 दूनी 8y, इन दोनों के बट्टे में आपका हो गया ये 3, ये माइनस है 2y बराबर है ये आपका 2, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, एलसीएम पूरे का, एलसीएम आपका 3 आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस इस 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6y। वो भिन्न के जोड़ कैसा होता है उसी टाइप से किया, भिन्न के जोड़ घटों के टाइप में। ये हो गया आपका बराबर में 2, ठीक है। तो इसको एक स्टेप और कर देते हैं यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस का 8 हुआ है और माइनस का 6 हुआ है, तो माइनस का 14 हुआ है। तो ये आपका हो गया 20 माइनस 14 हुआ है बराबर 3 गुने 2 तो 6, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से करते हैं अगला स्टेप, ठीक है, यहाँ से। तो 20 माइनस 14 हुआ है बराबर 6। तो चाहे तो इसको आप इस साइड ले लीजिए या चाहे इसको इस साइड कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 14 हुआ है बराबर आपका हो गया 6 और माइनस 20। ये देखिए माइनस 14 हुआ है बराबर आपका हो जाएगा 6 और इस 20 को इस साइड ले गए तो 6 माइनस 20, तो वही लिखेंगे 6 माइनस 20। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 14 हुआ है बराबर माइनस 14। अगर 6 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस का 14 होगा, तो ये माइनस कैंसिल। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 14/14। तो y का मान आ गया आपका 1, ठीक है। तो y का मान अब आप समीकरण इसमें रख दीजिए 3 में, नहीं तो 1 में रख दीजिए, नहीं तो 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखते हैं हम y का मान। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 आपका कितना है, x बराबर आपका है 10 माइनस 4 y बट्टे में 3। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 y की जगह पर 1 बट्टे में 3। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 4 बट्टे 3। तो ये आपका हो जाएगा 6 बट्टे 3। इसको आप काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हो गया x का मान आपका हो गया 2 और y का मान हो गया आपका 1, ठीक है। तो यही था 2 नंबर का सवाल। तो इसमें एक्सरसाइज 3.4 में हम आपको 2 सवाल बता दिए हैं जो कि पहले नंबर का था। उसके बाद इसमें और जो है कितना सवाल बच गया देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए पहले में 2 सवाल और बच गया है और उसके बाद इसमें दूसरे नंबर में है आपको 1 2 3 4 सवाल है, 5 सवाल है दूसरे नंबर में, ठीक है। तो इसमें आपको टोटल 3 सेशन लगेगा। तो 3 सेशन में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम तो बार बार आपको यही बोलेंगे कि इसको आप नोट कीजिए, कॉपी कलम से तैयारी करनी है तो ज़बरदस्त कीजिए और नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि मिशन हमारा 100 में से 100 है। अगर 100 में से 100 लाना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आज के क्लास में इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल कोशी ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।